Post lunch, I said, now let's shoot the other version. So they said, do you really need to? So I said, yes, I really need to. I want you to go through the pain because I have been going through the pain for last 3 days. So I really want, and we shot it, and then we, because in all fear, maybe that would have worked better, but that didn't. I want to pick up on 3 things that you said there, Vishal, because you told us a lot about the craft, but Saadat Hasan Manto. It's difficult to talk about a film which one hasn't seen, but one has read enough of Manto, so I will start without much ado. मैं आपको जल्दी से मंटो साहब के बारे में बता देता हूँ कि मंटो साहब खुद को क्या समझते थे, अपनी इंट्रोडक्शन, अपना परिचय कैसे देते थे। सादत हसन मंटो हमारी डायरेक्टर ने कोशिश करवाई कि उस दौरान जो 3 महीने थे मंटो को करने में, कि जो मैं जितना भी मेरे अंदर सच हो सकता था वो सामने लाके खड़ा रहूं, पहले खुद को प्योर करूं, तभी मंटो का कैरेक्टर कर सकते हैं आप। लेकिन मैं तो बहुत पॉल्यूटेड था, लेकिन कैसे कैसे करके हमने उसकी प्रोसेस स्टार्ट की अकॉर्डिंग टू माय डायरेक्टर, जो जिस तरीके से उन्होंने चाहा वैसा किया। और उसी दौरान जब मुझे लगा कि हाँ मैं अब शायद मैं प्रिपेयर हो चुका हूँ, तो तब हमने शूटिंग स्टार्ट की। लेकिन जैसे ही उसकी शूटिंग ख़त्म हुई तो मैंने सोचा कि इसको जल्दी से इसको निकाल दो अपने पूरी दिमाग से, क्योंकि अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। देवदास ऑफ कोर्स मैं अपने खुद के अपना इंटरप्रिटेशन होगा मेरा, तो बिल्कुल करूंगा अगर मुझे ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो। और अगर नंदिता भी देवदास बना रही हो तो नंदिता की फिल्म में बिल्कुल उसमें भी करूंगा, उसमें भी करेंगे सब करूंगा, सब। अब कुछ सवालात, लेकिन एक एक करके हाथ बहुत। Let's give a warm round of applause. This session was brought to you by the Patrick Aiken. कल के पेपर फोटो हमारा चाहिए, कल के पेपर फोटो हमारा चाहिए, मैं हम कर रहा था कि ज़मीं उनीदी सी थी, आसमान सोया था। ज़मीं उनीदी सी थी, आसमान सोया था, मेरी हथेली पे जब उसने चांद बोया था। तलाश करता हूँ खुद को मगर नहीं मिलता, तलाश करता हूँ खुद को मगर नहीं मिलता, मैं अपने में ही कहीं दूर जाके खोया था। घना दरख्त कोई उग रहा था सीने पे, घना दरख्त कोई उग रहा था सीने पे, मैं जंगलों की तिलस्मी तहों में सोया था। और ये है शेर जो जिसके लिए पूरी गज़ल है कि वो पेड़ घर की जड़ें चूसने लगा है जिसे, वो पेड़ घर की जड़ें चूसने लगा है जिसे, बड़ी उम्मीद से कुछ साल पहले बोया था। क्या बात। अब ये गज़ल की एक बंदिश हो जाती है कि कुछ साल को मैं 5 साल कहना चाहता था, कि वो 5 साल पहले जो अपने पेड़ बोया था वो हमारी जड़ें खुद चूस रहा है, बट बंदिश थी तो कुछ साल पहले ही कह पाया।
लेकिन जैसे जैसे ज़माना बदलता गया, जैसे उसके बाद मैं बम्बई आया, तो वहाँ हर चीज़ ख़ास तौर से बना के प्रोडक्शन कि भाई मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा हूँ, जबकि वो ऐसा नहीं है, क्योंकि रिवाज है सबका। तो वहाँ पे मैं भी उसी वक्त पे पॉलिटेड होता चला गया, बहुत सारे झूठ मैं भी बोलने लगा। तो मंटो का आई थिंक मेरे बचपन से बहुत जुड़ाव है। जब मैं सच बोलता था तो मैं इसलिए महसूस कर सकता था मंटो को कि एक जैसे बच्चा होता है, बच्चा जो देखता है, जो उसको दिखता है, जो उसको समझ में आता है वैसे ही बोलता है, लेकिन जो हम देखते हैं उसको हम इंटरप्रिटेट करके बोलते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम इतना ही बोलें। तो ये जो पर्दे गिरते चले गए, जिसकी वजह से हम एक शैल में घुसते चले गए, तो वो आई थिंक वो अभी भी ऐसा लगता है कभी कभी कि यार बहुत कम लोग हैं जो आज, उनमें से मैं ऑफकोर्स विनोद जी, मैं उनके सारे प्रोग्राम देखता हूँ, उनको देख के इतना अच्छा लगता है कि थैंक गॉड कोई है जो 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 जिसकी वजह से हम लोग, कोई है जो सच बोल रहा है, तो वो बहुत अच्छा लगता है वो। और हम अपने आप कहने की थैंक गॉड कि हम नहीं बोल रहे, इसलिए वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं कि थैंक गॉड की इतनी हिम्मत किसी में है कि जो इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कि एक आशा नज़र आती है, होप नज़र आती है ऐसे लोगों को देख के, जो शायद हमारे अंदर नहीं है। हम लोग Why this smoke in my eyes when I cannot say what I want to? Why this tongue in my mouth? अब प्लीज थोड़ी ताली बजा दीजिए क्योंकि इसमें हमने बहुत स्ट्रगल किया। मुझे याद है ये एक लाइन जो है, कुछ लोग कहें आसपास वाले, हम तीसरी आई और चौथी आई को भी हमेशा रखते रहे हैं जब ट्रांसलेशन के प्रोसेस में। तो हमें ये एडवाइस किया गया कि इसको टंग क्यों कह रहे हैं, लैंग्वेज कहिए, वाई दिस लैंग्वेज, वाई दिस स्पीच। तो फिर बहुत बहस करके यही डिसाइड किया कि टंग ही ठीक है, और वो फिट भी हो रहा है मेरे हिसाब से। तो मुझे ये लगता है कि तो मैंने उसमें बहुत मेहनत करके वो सीखा। फ्री वर्स ऑफ कोर्स जो आप कह रहे हैं कि वो बंदिश नहीं होती है, तो वो फ्री वर्स और जो इस बंदिश का जो डिफरेंस है, आई थिंक दैट्स लाइक कि पूरा जहां मेरा है पर मैं अपने घर में रहता हूँ। सो yeah, so I want my home also, and the whole world is mine. The free verse and this ghazal